हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आने वाले दिनों में जो वैकेंसीज है आपके एग्जाम में, आपको पता है बहुत अच्छी वैकेंसीज आने की उम्मीद है और संभावनाएं ऐसे बन रहे हैं कि जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में सीट्स की जो संख्या होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। इस डेवलपमेंट को देखते हुए मैं चाहता हूं कि आपकी जो भी पढ़ाई है उसको थोड़ा सा आप एक कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ना स्टार्ट करो, सो दैट आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें सिलेक्शन जो है वो एटलीस्ट पक्का हो जाए। इसके लिए पिनाकल की बहुत सारी किताबें मार्केट में आती हैं, आपको पता है, और बहुत सारे जो बेहतर किताब हैं उनका वीडियो कोर्स भी आपको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कोर्स का पर्पज़ क्या है? अगर आपने ये बुक खरीदा, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं 6500 टीसीएस की बुक है। इस बुक का जो वीडियो कोर्स होगा वो आपको एक थोड़ा सा इंटरेक्टिव वे में चीज़ों को पढ़ने में हेल्प करेगा, चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा। थोड़ा बहुत जो साइड का फैक्ट्स है, एडिशनल फैक्ट्स, वो भी आपको वहाँ बताया जाता है। तो कुल मिला के ऐसा है कि अगर आपने इस बुक को और इस वीडियो कोर्स को अच्छे से कवर किया, स्ट्रेटजिकली कवर किया, तो आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिलने वाला है और इससे आपको एग्ज़ाम में भी बहुत सहायता मिलेगी। सो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं 6500 टीसीएस एमसीक्यू की बुक है। 6500 टीसीएस एमसीक्यू की बुक है और ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये, अगर आप हिंदी माध्यम में लेना चाहें तो हिंदी माध्यम में ये बुक अवेलेबल है, और इंग्लिश में लेना चाहें तो इंग्लिश माध्यम में भी ये बुक अवेलेबल है। आपके नज़दीकी किताब की दुकान से आप ये किताब खरीद सकते हैं। अगर आपको वहाँ ना मिले तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको मंगा के देंगे। अगर आपको वहाँ नहीं मिले तो आप बेसिकली फ्लिपकार्ट, अमेजन या पिनाकल के वेबसाइट से भी इन किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बुक जो है आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होगी। तो फिफ्थ एडिशन की बुक 6500 इसका वीडियो कोर्स कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए हैं। तो ये बिल्कुल नई बुक है, फिफ्थ एडिशन है, और आप देख सकते हैं सितंबर 2023 तक के जो एग्जाम हुए हैं उसके सारे प्रश्न जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इट इज 6500 क्वेश्चंस, बट इफ यू आस्क मी, सिंस इट इज अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आप देख रहे हैं क्या है ये है विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इट इज़ विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन, और इस कारण इसकी जो क्वेश्चंस का स्ट्रेंथ है वो 65 नहीं, तकरीबन 30 के आसपास जो है इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। मतलब 30,000 के आसपास क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन से बेहतरीन प्रश्न जो है हमसे पूछे गए हैं। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग कला से जुड़े जो व्यक्तित्व हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। लास्ट 2-3 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटीज़ को कवर किया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व को कवर किया है जो आपके एग्जाम में लगातार और बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो कोर्स का पर्पस यही है, वीडियो कोर्स का मेरा मकसद यही है कि आपको चीज़ें जो हैं क्लास में आके समझा दी जाए, सो दैट आपको चीज़ें याद हो जाए। कई बार किताब से जब हम डायरेक्ट पढ़ते हैं तो हमें एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन जो इंटरेक्टिव चीज़ें हैं वो हमें बड़ी आसानी से समझ में आता है। ठीक है, सो पूरी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और आप भी पूरी उम्मीद के साथ पढ़ाई करें, क्योंकि ये जो सेक्शन मैं करा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो है इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टैटिक जी के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके सामने पहला सवाल है उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में। तो उस्ताद जाकिर हुसैन इज द सन ऑफ एन इंडियन तबला प्लेयर। एक जाकिर हुसैन, उस्ताद जो जाकिर हुसैन है, भारतीय तबला वादक किन के पुत्र हैं? तो आप जानते हैं जाकिर हुसैन भी तबला वादक हैं। इनके जो पिता थे, जो फादर थे, वो भी एक तबला वादक थे और उनका नाम पूछा जा रहा है। दोनों तबला वादक हैं, नाम क्या है? अमजद अली खान, इमराद खान, फियाज खान, उस्ताद अल्लाह राखा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पर्सनालिटीज वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, पर्सनालिटी का संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से? परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट से है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से है। इस तरह के प्रश्न आपने देखे होंगे आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन, डांस वाले जो पर्सनालिटीज है वहां से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से डांस पर्सनालिटी जो है किसकी है, किस डांस से जुड़ा हुआ कौन सा व्यक्तित्व है। ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको चीजों को कवर करना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसके साथ उस्ताद अल्लाह राखा। ठीक है, उस्ताद अल्लाह राखा के पुत्र हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, तो ही वॉज ए कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड फिल्म एक्टर। तो जाकिर हुसैन was a composer, जाकिर हुसैन कंपोजर, और कंपोजर के अलावा क्या है, ये जो है बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर भी हैं। ठीक है, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर। और किसके पुत्र हैं ये?
ये पुत्र हैं उस्ताद अल्लाह रखा, और ये भी क्या है, ये भी तबला वादक थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ लिया गया कि निम्न में से तबला वादक कौन है, और आपको नाम अगर उस्ताद अल्लाह रखा का नाम हो वहाँ पे, तो आपको इसको मिस्टेक नहीं करना है, आपको फट से उस्ताद अल्लाह रखा का आंसर जो है मार्क करना है। ठीक है, उस्ताद मार्क करना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लक्ष्मी शंकर वॉज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट ऑफ विच घराना। तो घराना आप जानते हैं, हर एक म्यूजिक का एक अलग घराना है जहाँ से उसका डेवलपमेंट हुआ है, जिस जगह से उसको उसका नाम दिया जाता है। जैसे कि कथक है, लखनऊ से, बनारस से, इन जगह से डेवलपमेंट हुआ है, अलग अलग लोगों ने इसको वहाँ पे डेवलप किया है कथक को, इसलिए कथक के अलग अलग घरानाज हैं। और बाकी जो म्यूजिक है उसमें भी आप बहुत सारे घराना आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा जाता है। तो लक्ष्मी शंकर किस घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? बेसिकली ये क्या है, हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है। जब हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट का नाम आया तो आप ये समझिएगा ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है। क्लियर? और जब कैनेटिक म्यूजिक आएगी, जब कैनेटिक म्यूजिक आएगा तो आप समझ जाना कि ये जो बात है वो साउथ इंडिया की हो रही है, साउथ इंडिया की हो रही है। ठीक है, सो काइनेटिक साउथ इंडिया, और आपका जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है वो है नॉर्थ इंडिया। अब आंसर बताइए, लक्ष्मी शंकर जो है ये किस घराने को बिलोंग करती हैं? लक्ष्मी शंकर बिलोंग टू विच घराना? तो बेसिकली लक्ष्मी शंकर जो है ये किसके लिए जानी जाती हैं? ख्याल, ठुमरी, भजन, ये तीनों जो है इसके लिए ये ज़्यादातर जानी जाती हैं। और किस घराने को बिलोंग करती हैं, क्या आंसर हो जाएगा? ये है पटियाला घराना से। ठीक है, कहाँ से? पटियाला घराना से। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा लक्ष्मी शंकर जो है ख्याल म्यूजिक, ठीक है, ठुमरी और भजन से जुड़ी हुई पर्सनालिटी हैं, और ये जो है आपका पटियाला घराना से बिलोंग करती हैं, एंड सी बिलोंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। ओके, ओके। तो मल्लिकार्जुन मंसूर, एन इंडियन क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका and an excellent vocalist in Khayal style, belong to which of the following घरानास of music? मलिक मल्लिकार्जुन मसूर जो हैं कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक हैं। किसके? ख्याल शैली के, जो ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग है उसके एक काफ़ी पॉपुलर ये गायक है, ख्याल के। ओके, उत्कृष्ट ख्याल शैली के उत्कृष्ट गायक हैं, संगीत के निखिल में से किस घराने से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैंने बोला है स्टैटिक में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं ये लोग। जिस पर्सनालिटी के बारे में प्रश्न पूछा गया उसमें बहुत सारे फैक्ट्स एडिशनली ऊपर से डाल देंगे जिससे आप कंफ्यूज हो सको। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसको बेसिक आपको बताना है कि मल्लिकार्जुन जो मंसूर है वो किस घराने से, बाकी क्या लिखा है इसका कोई मतलब नहीं। इनका संबंध मल्लिकार्जुन मंसूर से किससे है? जितनी चीज़ें हल्की होंगी उतनी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप देखते हैं जब रॉकेट छोड़ा जाता है आसमान में, जब रॉकेट छोड़ा जाता है वो कहीं के लिए हो सके, चंद्रयान भी जब गया था ऊपर, आपको ध्यान होगा, तो जब ऊपर जाता है तो और स्पीड पकड़ने के लिए, या जब ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाता है तो बेसिकली वो जो है अपने फ्यूल के जो टैंक्स होते हैं उसको डिसमेंटल मतलब छोड़ता जाता है। ठीक है, और वो जो रॉकेट एग्जैक्ट जो सैटेलाइट है वो काफ़ी हल्की हो जाती है और इस कारण जो है और हवा में उड़ सकती है। इसलिए हमें भी बहुत ज़्यादा बंधनों से नहीं बंधना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बंधन से आप बंधे रहेंगे तो यकीन मानिए आप ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लिमिटेड काम, लिमिटेड चीज़ें पे ध्यान दिया जाए जो आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। फर्स्ट कम फर्स्ट, प्रायोरिटी बेसिस इज द बेस्ट पॉलिसी। सो यहाँ पे क्या है, सीधे यहाँ पे ये पढ़ना है और आपको नाम बताना है कि कौन सा नाम है। दरभंगा घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, जयपुर अतरौली घराना। चार ऑप्शन है, क्या नाम होगा? चार ऑप्शन है, क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा जयपुर अतरौली घराना। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जयपुर अतरौली घराना के फाउंडर कौन है, तो उनके फाउंडर का नाम है अल्लाह दिया खान। अल्लाह दिया खान। ठीक है, सो ये क्या है, फाउंडर है किसके?
जयपुर अतरौली घराना क्या। अभी तुरंत हमने पटियाला घराना डिस्कस किया था, बाकी घराना भी आगे जैसे जैसे प्रश्न लोग डिस्कस करेंगे हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज़ को याद करना है, एक एक स्लाइड में एक दो चीज़ ही याद करेंगे, बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग हो जाएगी तो फिर आपको चीज़ें मेमोराइज नहीं कर पाओगे। इतना आप याद कर लो। यहाँ पे क्या याद करना है कि मल्लिकार्जुन जो मंसूर है ये बेसिकली जयपुर अतरौली घराना को बिलोंग करते हैं, पहला फैक्ट। और दूसरा फैक्ट यहाँ पे याद कर लो कि इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अल्लाह दिया खान, ठीक है। दो फैक्ट ये अगर आपने याद कर लिया तो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएं तो आप काफ़ी आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, so who among the following personalities has been conferred the prestigious Padam Shri award for his contribution to folk dance from पंथी। तो बेसिकली इनको पद्म श्री मिला किसके लिए, एक लोक नृत्य है जिसको पंथी कहते हैं। तो लोक नृत्य रूप पंथी में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विनायक विष्णु खेडेकर, गोपाल प्रसाद दुबे, डॉक्टर राधे श्याम बारले और गन घनकंटा बोरा बोरबयान। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्या आंसर होगा। तो गोपाल प्रसाद दुबे के बारे में आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था ये जो है छौ डांस से रिलेटेड है। छौ डांस से रिलेटेड है, ठीक है। यहीं पे घनकांता बोरा बोरबयान जो है वो सत्रिया से रिलेटेड है। सत्रिया पता है, ये आसाम का एक नृत्य है, क्लासिकल डांस है। और सबसे नया जो क्लासिकल डांस है वो यही है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है, भारतनाट्यम, जिसको हम लोग सादिर के नाम से भी जानते हैं और दासियाट्टम के नाम से भी जानते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर है डॉक्टर राधे श्याम बारले, ठीक है। डॉक्टर राधे श्याम बारले, क्लियर, डॉक्टर राधे श्याम बारले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था। आपको पता है इनका जो डेथ है हाल ही में हुआ है, तो इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बॉम्बे, सतारा, उज्जैन, इंदौर। व्हाट वुड बी द राइट आंसर। तो बेसिकली शी वाज एन इंडियन प्लेबैक सिंगर, ठीक है, वाज एन इंडियन बैक सिंगर, इंडियन प्लेबैक सिंगर, ठीक है। शी वाज इन द इंडियन प्लेबैक सिंगर एंड शी वाज बोर्न इन इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश, क्लियर, इंदौर मध्य प्रदेश। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज अलोंग विथ हिज सन प्लेड रागा फॉर पीस। क्या कह रहा है, इन द ईयर 2014 एट द नोबेल पीस प्राइज कंसर्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग फॉर पीस, शांति के लिए राग बजाया। राग फॉर पीस, शांति के लिए राग बजाया। पंडित राम नारायण, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और उस्ताद अमजद अली खान। चार बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बेसिकली जब भी नोबेल पीस प्राइज होता है उस समय एक कंसर्ट ऑर्गेनाइज की जाती है और उस कंसर्ट में कुछ ऐसे व्यक्तित्व को बुलाया जाता है जो एज अ परफॉर्मेंस वहाँ पे देते हैं और ये काफ़ी गणमान्य व्यक्ति होते हैं। और वैसे ही एक गणमान्य व्यक्ति के बारे में प्रश्न आपसे एसएससी ने पूछा है, तो CHSL का क्वेश्चन है 2022 का, आप देख सकते हैं। तो आपको बेसिकली मेरा पर्पस भी यही है कि आपको ये मैं बताते चलूँ कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है।
आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान। बिस्मिल्लाह खान के बारे में पता है आपको? ये क्या है? शहनाई वादक थे। शहनाई वादक थे और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको जो है भारत रत्न भी मिल चुका है पंडित बिस्मिल्लाह खान को। आंसर क्या है? उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, उस्ताद अमजद अली खान। तो द फेमस सिंगर जगजीत सिंह इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनर? प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? किस विधा के लिए जाने जाते हैं? आपने एक गाना सुना होगा, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, तुम चले गए। वो जगजीत सिंह ने गाया है, काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी ने उसको सुना होगा। और वो क्या है बेसिकली, जगजीत सिंह किसके लिए गाए जाते हैं? ये जाने जाते हैं गज़ल के लिए। ठीक है, गज़ल के लिए जाने जाते थे जगजीत सिंह। ठीक है, जगजीत सिंह वॉज नोन फॉर गज़ल। क्लियर? ओके। तो तन्वी शाह, हम लोग पर्सनालिटी वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको फिल्म जगत में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, ऐसा रिकग्निशन मिला है, वो सारे प्रश्न भी आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं। तो तन्वी शाह, इंडियन म्यूजिशियन टू ब्रिंग होम अ ग्रैमी, हैज़ बीन कन्फर्ड द अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन? भारतीय संगीतकार तन्वी शाह को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ए फर्स्ट है बेस्ट अरेंजमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड वोकल्स, सेकंड बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कंपोजिशंस, थर्ड बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया एंड एल्बम ऑफ द ईयर। चार ऑप्शन से बताइए क्या होगा राइट आंसर। व्हाट डू यू थिंक शैल बी राइट आंसर? सो सी इज बेसिकली द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन अ ग्रैमी। ये भी नाम याद रखिएगा, ये फैक्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ ग्रैमी, टू विन अ ग्रैमी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया। 2010 में जय हो मूवी के लिए इनको मिला था। जय हो मूवी ने इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट किया था। ठीक है, जय हो मूवी काफ़ी पॉपुलर मूवी है। ठीक है, और उसके लिए मिला था बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया। क्लियर? ओके। ओके, तो गुरु देवा प्रसाद दास अवार्डी दुर्गा चरण रणबीर इज अ टीचर एंड परफॉर्मर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस? क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुरु देवा प्रसाद दास अवार्डी दुर्गा चरण रणबीर इज अ टीचर एंड परफॉर्मर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस। देखिए अब यहाँ पे फिर मैंने आपको वही बात कही, यहाँ पे आपको केवल मतलब है इनसे। दिस इज द क्वेश्चन कि इनका संबंध इन चारों में से किससे है, बस ये आपको बताना है। तो कहने के लिए तो इनको केलुचरण महापात्र अवार्ड भी मिला था, इनको केलुचरण महापात्रा अवार्ड भी मिला था। ठीक है, कब मिला था? 2019 में। अब केलुचरण महापात्रा का मैंने नाम लिया तो आपको एकदम आंसर आपकी जुबान पर होना चाहिए। मैंने बार बार रट के मल्लिका साराभाई, केलुचरण महापात्रा, इनके नाम आपको एकदम रटवा दिए हैं, तो इसके आंसर तो आपको केलुचरण महापात्रा जैसे ही नाम लिए आप सभी का आंसर उड़ीसा होना चाहिए। सो ओडिसी इज द डांस। ठीक है, ओडिसी इज द डांस। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बनारस घराना स्टाइल ऑफ ख्याल सिंगिंग? सिंपल सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने से संस्थापक थे? फाउंडर ऑफ द
बनारस घराना ऑफ स्टाइल ऑफ ख्याल सिंगिंग, ऑफ ख्याल सिंगिंग। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ओके। अच्छा, ख्याल सिंगिंग का अर्थ क्या होता है अगर मैं आपसे ये पूछूं? तो बेसिकली इसका सीधा सा अर्थ है, जो इंग्लिश टर्म है वो है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन। और पोएट्री में आप जानते हैं, आप सभी को पता है कि जो पोएट्स होते हैं वो इमेजिन करते हैं हर एक चीज़ों को। ख्याल में है चीज़ों को, संगीत को करना। ये बेसिकली ख्याल सिंगिंग से आया है। बहुत सारी चीज़ों को प्रिज्यूम करके गाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लव स्टोरी है, तो किसी लव स्टोरी में दो आदमी को, दो जो कपल हैं उनके बारे में इस तरह का म्यूजिक हो सकता है। मतलब इमेजिनेशन करके, चीज़ों को इमेजिन करने के बाद जो है, जो संगीत किया जाता है उसको हम लोग ख्याल सिंगिंग करते हैं। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए? आंसर इसका पंडित गोपाल मिश्रा। ठीक है, पंडित गोपाल मिश्रा। तो अनूप जलोटा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडियन म्यूजिक? अनूप जलोटा का संबंध किससे है? अनूप जलोटा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडियन म्यूजिक? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडियन म्यूजिक? अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो अनूप जलोटा को, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट अनूप जलोटा, ये काफ़ी पॉपुलर सिंगर हैं। और किस कैटेगरी को करते हैं? भजन करते हैं, कर्नाटिक म्यूजिक से संबंध है इनका, हिंदुस्तानी म्यूजिक से है, या एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। जल्दी से आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, और काफ़ी सिंपल प्रश्न भी ये है। पंडित जसराज, एम एस सुब्बुलक्ष्मी इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पंडित जसराज, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये भी जो है सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और ये कैटेगरी कौन सा है? ये कैटेगरी है भजन का। ठीक है, किसका कैटेगरी है? ये कैटेगरी है भजन का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो याद रखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ नॉट अ टफ क्वेश्चन, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। अनूप जलोटा के बारे में आप सभी जानते हैं, वो भजन गाते हैं। एग्जाम्सन हॉल में केवल कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे आपके बाकी जो ऑप्शन हैं वो कंफ्यूज करने वाले नहीं हैं। काफ़ी आसानी से जो भजन आंसर है ये आप लोग निकाल सकते थे। ठीक है, आई होप कि आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपने सही किया होगा। ओ, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू रामपुर सासवन घराना? अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे बोल रहा है डज नॉट, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो डज नॉट बिलोंग टू मतलब उनका संबंध उससे नहीं है। रामपुर सासवन घराना, रामपुर सासवन घराना, निम्नलिखित में से कौन रामपुर सासवन घराने से संबंधित नहीं है? उस्ताद रशीद खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद इनायत खान। उस्ताद इनायत खान, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। क्या आंसर हो जाएगा? इसका संबंध जो है रामपुर सहासवन, रामपुर सहासवन घराने से नहीं है। रामपुर सहासवन घराने से नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा? यस, यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? राइट आंसर वुड बी उस्ताद फतेह अली खान। ठीक है, उस्ताद फतेह अली खान इज द राइट आंसर। ठीक है, उस्ताद फतेह अली खान। ओके, तो लोरेम्बम बीनो देवी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनर, तो इनको जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। हैड रिसीव्ड द अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? देखिए अब यहाँ पे भी क्या है, अगर आप इस पर्सनालिटी का नाम जानते हैं कि ये किस नृत्य से जुड़ी हुई है इन चारों में से, तो आप तुरंत इसका आंसर कर देंगे, आपको बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन का जो सेंटर पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट है, वो क्या है। वो है इस पर्सनालिटी का नाम, ठीक है, लोरेम्बम बीना देवी, और इसका संबंध इन चारों में से किस नृत्य से है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। काफी आसान और सरल प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है। कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, सत्रिया। एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ का नृत्य है। ऑलरेडी हमने कराया है, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका आंध्र प्रदेश, क्लियर। ओडिसी क्या है, ओडिसी है उड़ीसा से, उड़ीसा से। मणिपुरी है कहाँ से, मणिपुर से। काफी उड़ीसी और मणिपुरी के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही बताता है कि किस जगह को बिलोंग करता है। सत्रिया में कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सत्रिया कहाँ से है, सत्रिया है असम का, और सबसे नई एंट्री है क्लासिकल डांस में इसकी, ठीक है, सत्रिया की। तो आंसर क्या हो जाएगा, सो इसका जो राइट आंसर है, उसका राइट आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी मणिपुर, ओके। So in 1976, Natya Tarangini was founded in the National Capital Region by the world-renowned Kuchipudi dance duo. 1976 में नाट्य तरंगिनी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध नाट्य तरंगिनी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल के द्वारा की गई थी। किस कुचिपुड़ी नृत्य युगल के द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। सीथा नागाज्योति, पी नागाज्योति, पशुमर्थी विट्ठल और भारती, राधा और राजा रेड्डी, जयरामा राव और वनाश्री राव। प्रश्न आपने समझा क्या है प्रश्न? प्रश्न को बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, क्वेश्चन को देखना है, तब जाके आप जो है इसका आंसर बता पाएंगे, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1976 में, 1976 की बात है, उस समय नाट्य तरंगिनी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? नाट्य तरंगिनी की। इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य के जो जोड़े हैं, एक जो जोड़े हैं, जो कुचिपुड़ी नृत्य के जोड़े हैं, और वो जोड़ी ने जो है किसको एस्टेब्लिश की? नाट्य तरंगिनी को, ठीक है। नाट्य तरंगिनी ये एस्टेब्लिश किया, और किसने एस्टेब्लिश किया? कुचिपुड़ी डांसर है, ये है राधा एंड राजा रेड्डी। देखिए यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो, मैंने कई बार आपको कई क्वेश्चन में बताया आप सभी को कि हर एक वीडियो कोर्स में, हर एक लेक्चर में मैं कुछ ना कुछ एडिशनल फैक्ट से बताता हूँ, जिससे स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ, जिससे सॉल्यूशंस आपको मिलने में आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे बता दिया है कि कुचिपुड़ी नृत्य के जुड़े हुए ये व्यक्ति हैं। कुचिपुड़ी नृत्य आपको पता है, ये नृत्य जो है ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में अमूमन एक सब टाइटल आप देखेंगे वो मिलेगा आपको रेड्डीज, ठीक है। रेड्डीज जो हैं आपको आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मिलेंगे। अब तेलंगाना में भी हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में ज़्यादा मिलेंगे। तो इस रेड्डी को पढ़ के आपको बेसिकली कुचिपुड़ी नृत्य से कनेक्ट करना चाहिए था आंध्र प्रदेश, और आपको आंसर सीधे जो है सी यहाँ पे मार्क कर देना चाहिए, और सी मार्क करते आंसर बिल्कुल सही होता, ठीक है। तो अगली बार से कभी भी क्वेश्चंस जो लगे कि छूट रहा है, थोड़ा सा माइंड जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपने माइंड अप्लाई किया तो डेफिनेटली यू विल गेट टू नो दैट यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। आप उसको सही कर पाएंगे, इसलिए इस तरह से इसको करना है, ठीक है। तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, तो अभी परेशान नहीं होना है, बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है निकल के आ जाते हैं। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैव नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड? नॉट बीन नॉमिनेटेड मतलब नॉट बीन नॉमिनेटेड, नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को ग्रैमी पुरस्कार के लिए, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया? ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया, ओके, नामांकित नहीं किया गया। लता मंगेशकर, पंडित विश्व मोहन भट्ट, टी.एच. विनायकरम या ए.आर. रहमान। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और अभी तक इनको नामांकित नहीं किया गया है ग्रैमी के लिए, और आपको बताना है ये पर्सनालिटी कौन है। हु इज दैट पर्सनालिटी हु हैज नेवर बीन नॉमिनेटेड फॉर ग्रैमी अवार्ड? हर नेम इज लता मंगेशकर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इन पे एक प्रश्न देखा था कि इनका जन्म कहाँ हुआ था,
आपको बताया था कि शी वॉज बोर्न इन इंदौर एमपी, ठीक है, इंदौर एमपी मध्य प्रदेश। क्लियर, इंदौर एमपी, इंदौर मध्य प्रदेश। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? सो रमाली बिन इब्राहिम, रमाली बिन इब्राहिम, अ मलेशियन कोरियोग्राफर of Bharatnatyam and Odissi dance form of India, received the Padma Shri in which of the following years? भारत में के भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य के रूप में मलेशियाई कोरियोग्राफर रमाली बिन इब्राहिम ने निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री प्राप्त किया? तो बेसिकली ये मलेशिया की कोरियोग्राफर है, ठीक है, किसकी? भारतनाट्यम की, तमिलनाडु और ओडिसी, उड़ीसा डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, और इनको जो है इसी कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आप सोचिए, मलेशिया की पर्सनालिटी है ये, मलेशिया की रहने वाली हैं और नाम है इनका रमाली बिन इब्राहिम, और भारतनाट्यम और ओडिसी जो क्लासिकल डांस है उसमें इनकी एक्सपर्टीज है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन शी हैज बीन अवार्डेड पद्मश्री। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2018, ठीक है, 2018 विल बी द राइट आंसर, ठीक है, 2018 विल बी द राइट आंसर। ओके, तो कालामंडलम राजन रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2009 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2009 प्राप्त किया? कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2009 जो है प्राप्त किया है? कलामंडलम राजन ने निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए, किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो है 2009 वाला प्राप्त किया था? ठीक है, कथकली, भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, चार ऑप्शन आपके सामने है, कथकली, भारतनाट्यम, कथक और ओडिसी। क्या होगा राइट आंसर? यस, सो राइट आंसर विल बी कलामंडलम राजन रिसीव द संगीत फ्रॉम विच डांस फॉर्म? सो कथकली। कलामंडलम राजन, सीधा सा संबंध पूछा गया, कोई यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि कलामंडलम राजन जो है इनका किस नृत्य से संबंध है? आंसर हो जाएगा आपका कथकली, ठीक है, कथकली। कथकली जो है ये कहाँ का नृत्य है? ये है केरल का, ठीक है, ये है केरल का। केरल में कथकली के साथ साथ एक और नृत्य है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो है तो टू क्लासिकल डांस, टू क्लासिकल डांस, ठीक है, पहला कथकली और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका मोहिनीअट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, टू क्लासिकल डांस, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। क्लियर, कथकली एंड मोहिनी अट्टम। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथकली। भारतनाट्यम आपको पता है, भारतनाट्यम बिलोंग टू तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। कथक, यू नो, कथक बिलोंग टू उत्तर प्रदेश, यूपी। उड़ीसी आप जानते हैं, ये उड़ीसा का नृत्य है। ओके, सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान, उस्ताद हस्सू खान एंड हद्दू खान एंड उस्ताद नत्थू खान वर एक्सपोनेंट्स ऑफ द विच घराना? बनारस, ग्वालियर, दिल्ली, पटियाला। फिर मैं आपको एक हिंट देता हूं, जिस घराने की यहां बात हो रही है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट घराना, या मैं हम ऐसा लिख सकते हैं, ओल्डेस्ट ख्याल घराना, ओल्डेस्ट ख्याल घराना, ओल्डेस्ट ख्याल घराना। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना, ठीक है, आंसर हो जाएगा ग्वालियर घराना। तो हद्दू खान, हस्सू खान और उस्ताद नत्थू खान
जो हैं ये किससे जुड़े हुए थे? ये ग्वालियर घराने के प्रतिपादक थे। ओके। So, who among the following Indian musicians was a part of a band named Planet Drum? एक बैंड था जिसका नाम था प्लैनेट ड्रम, along with Mickey Hart, Chikuru Adepoju, and Giovanni Hidalgo, whose first album received the 1992 Grammy Award for Best World Music Album, which was the first Grammy in this category. तो भीमसेन जोशी आपको पता है ये ख्याल टाइप ऑफ सिंगिंग से जुड़े थे। ख्याल मैंने कहा है, ख्याल जो है इमेजिनेशन वर्ड से जुड़ा हुआ है, इमेजिनेशन से जुड़ा है, ठीक है, क्लियर? बताइए क्या होगा राइट आंसर? यस, ख्याल जो है इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ है। भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन, रविशंकर या हरिप्रसाद चौरसिया? What would be the right answer of this question? So right answer of this question will be जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन जो है एक बेसिकली एक बैंड था जिसका नाम था प्लैनेट ड्रम, और इससे ये जुड़े हुए थे, प्लैनेट ड्रम, ठीक है। क्या नाम है? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन मैंने बताया आपको तबला वादक हैं और उस्ताद अल्लाह राखा के पुत्र हैं ये, इनके पिता भी तबला वादक थे। With which of the following classical dances is कोट्टाकल शिवरमन associated? तो फिर से ये पर्सनालिटी आया, कोट्टाकलन शिवरमन। अच्छा देखिए, ऐसे पर्सनालिटीज आप कह रहे होंगे कि सर ये पर्सनालिटीज है, क्वेश्चन आ रहा है और 4 ऑप्शन है, इसके आंसर, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ऑब्वियस सी बात है, इस पर्सनालिटी में क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है? कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता है। कॉन्सेप्ट पॉलिटी इकोनॉमिक्स में बन सकता है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है, वो है हमारी जीएस की बुक। तो जीएस थ्योरी बुक जो है उसमें ऐसे पर्सनालिटी को, हर एक नृत्य के नीचे ऐसे पर्सनालिटी को हमने मेंशन किया हुआ है, बाय पिनाकल, बाय पिनाकल, ठीक है, बाय पिनाकल। तो मोहिनीअट्टम आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था कि मोहिनीअट्टम जो है और जो कथकली है, दो नृत्य है, ये दोनों कहाँ से हैं? दोनों केरल से हैं, ये दोनों केरल से, ठीक है। भारतनाट्यम मैंने बताया आपको, ये तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, तमिलनाडु क्लासिकल डांस है। ओडिसी आपको पता है, ओडिसी का डांस है। और कोट्टाकलम शिवरमन का संबंध किस नृत्य से है, ये आपको बताना है। यस, क्या हो जाएगा राइट आंसर? व्हाट वुड बी द राइट एंड करेक्ट आंसर? दैट विल बी कथकली। सो कथकली इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी इनफैक्ट ये हमारा जो है पर्सनालिटीज वाले क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग अगले सेक्शन को लेंगे। इस सेक्शन में पर्सनालिटीज की जो भी क्वेश्चंस थे वो सब कवर हो गए, ठीक है। पर्सनालिटीज डन। तो मैंने जितने भी पर्सनालिटीज के क्वेश्चन आपको दिखाए हैं, बताए हैं, इन सारे को आपको कवर करना है, अच्छे से याद करना है। एडिशनली आप क्या कर सकते हो? एडिशनली आप कर सकते हो कि जो पिनाकल की बुक है जीएस थ्योरी की, ये बुक बहुत अच्छी है। इस बुक में ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ नॉट अ रेफरेंस बुक, ये एक तरह का टेक्स्ट बुक, एक गाइड बुक बनाया गया है कि आपको आपके जीएस सेक्शन में कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, तो उसी तरह जो है इस बुक का इस्तेमाल भी आपको करना है, ठीक है। ठीक उसी तरह जो है जीएस थ्योरी की बुक का इस्तेमाल आपको करना है। इसके अलावा 6500 से आप भी रिवाइज कर सकते हैं। 6500 प्लस जो बुक है इसके भी आप मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं। ये बुक जो है आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। दिस बुक विल हेल्प यू, ठीक है, दिस बुक विल हेल्प यू, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। दिस बुक विल हेल्प यू, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। तो जीएस थ्योरी की बुक है पिनाकल की, उस बुक को आप पढ़ें। 6500 बुक को आप पढ़ें, 6500 भी आपको हेल्प करेगा, और इसके साथ साथ मल्टीपल रिवीजन आपको करना पड़ेगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका भी रिवीजन आप कर सकते हैं। 2x स्पीड पे देख लीजिए वीडियो को,
जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा। नहीं तो 6500 बुक से रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं बस इतना ही आपको बोलना चाहूँगा, जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस जो ग्राफ है आपका सक्सेस का वो क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना ये बढ़ता चला जाएगा जितनी बार आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है और आपको बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। 6500 बुक आपके नज़दीकी बुक स्टोर से आपको खरीदना है, नहीं तो उनको बोल के रिक्वेस्ट करके भी आप मंगा सकते हैं। नहीं मिले तो फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी आपको मिल जाएगी। कई बार फ्लिपकार्ट अमेजन से बुक जो आती है सो उसको आप लोग कभी कुछ मुड़ा हुआ कुछ हो इसलिए रिटर्न भी कर देते हो, तो इसलिए मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ कि नज़दीकी बुक स्टोर से बुक खरीदें। उनको बोले कि ये बुक मुझे ला के दे, डेफिनेटली ये बुक आपको ला के देंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।